हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार दीप एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। कुछ दिन के गैप के बाद हम नए वीडियो के साथ आप सभी के लिए उपस्थित हैं। हम पढ़ा रहे थे हाई स्कूल में मैथ, और मैथ के पोर्शन में सबसे इम्पोर्टेंट और सिंपल तरीके से बता रहे थे हम ट्रिग्नोमेट्री। अब एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही चर्चित है। क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइंड ऑल टी रेशियो। मतलब कि आपको साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, तो आपको बाकी अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान निकालना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इस कंडीशन में आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ये आपके सामने एक ट्रायंगल ए बी सी, और यहां एंगल थीटा मानते हैं। मैंने बताया था कि साइन थीटा के लिए क्या चलता है जी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम से आते हैं। तो मैं बात करूं तो मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर बेस, फिर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस अपान बेस। मतलब अगर आप साइन के लिए काम करेंगे तो ये, कॉस के लिए ये, और टेन के लिए ये। बाकी तीन रेसिप्रोकल्स आपको पता ही हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं इसमें दिया क्या गया है, तो ऊपर वाला क्या है, P, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर H यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, बेस। बेस निकालने के लिए हम कौन सी ट्रिक का यूज करते हैं, ध्यान देना। इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होगा, हाइपोटेनस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस, अब ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कहीं ना कहीं आपको ये पूरा पूरा समझ में आया होगा। अब मैं बी निकालने के लिए इसको फार्मूला पर अगर कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इसके लिए हो गया इक्वल बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम इसके चांसेस हैं बोर्ड में आने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ खास नहीं है। बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस यहां a पावर 4 प्लस बी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये दोनों इधर ले आइए और b को एक साइड में रखिए, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू, तो आप इधर का पोर्शन यानी आरएचएस के बी स्क्वायर के अलावा जो पार्ट है इधर ला रहे हैं। तो पहले तो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे। अब जो प्लस वाला इधर आएगा वो माइनस में होगा, और जो माइनस वाला इधर आएगा वो प्लस में होगा। डेफिनेटली ये सारी लाइनें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं बात करूं तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, लेकिन ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बराबर देखेंगे तो 2 2 4 यानी 2 2 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर मैं b इक्वल टू केवल देखूं
तो होल अंडर रूट बी 4a² b², यानी कि जो b की वैल्यू आई वो आई 4 का 2 होगा, a² का a, b² का b। ये आपका आ गया बेस की वैल्यू, क्या 2ab। तो निश्चित तौर से ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसके आगे की अगर बात करूं तो आपसे जो पूछा है आर-टी रेशियो, बहुत आसान भाषा में आर-टी रेशियो का मतलब हुआ साइन दिया ही गया है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक निकालेंगे। कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, यानी a² प्लस b² अपान a² माइनस b²। अब दूसरा पद हम लेके चलेंगे कास थीटा की, तो कास क्या होता है, बेस यानी 2ab अपान a² और प्लस b²। कास का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है a² प्लस b² अपान 2ab। इसके बाद tan के लिए tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी a² माइनस b² अपान b यानी 2ab। फिर cot थीटा इक्वल टू अगर निकालेंगे तो 2ab अपान a² माइनस b²। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। इस प्रश्न पर मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप जो है इसको लगाएंगे और इसमें रिजल्ट भी बहुत आसानी से आने वाला है। कुछ चीजें आपको नहीं दिख रही थी, हमने सही कर दिया है, आप इसको पूरी तरह से लगा लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, कुल मिलाकर के आप सभी इसको सॉल्व करिएगा। मैं हिंट दे दूंगा कि इस पे कैसे काम करना है और मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को भी बताऊंगा। ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे आसान कोई चैप्टर है नहीं। क्वेश्चन आपका है 3 tan थीटा इक्वल टू 1, 3 tan थीटा इक्वल टू 1। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है किसकी वैल्यू, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या, फाइंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर मजेदार बात यह है, जैसे 3 tan थीटा दिया गया है, 3 tan थीटा इक्वल टू 1, तो केवल tan थीटा निकालना पड़ेगा, यानी 1 अपान, सॉरी ये √3 है, ये √3, तो 1 अपान अंडर √3। फिर यहां भी आपको एक ट्रायंगल बनाना है, सारी वैल्यूज रखनी है, निकालनी है और आपको रिजल्ट लेना है। कुल मिलाकर के मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चे लगाएंगे, लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। फिर मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था कुछ विशेष वजह से, लेकिन अब आपको लगातार वीडियोस मिलेंगे और कम से कम ट्रिग्नोमेट्री में ये जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है जहां से मैक्सिमम चांसेस होते हैं, इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। ऐसे प्रश्न बनने वाले हैं जो आपको एग्जाम में काम आएंगे, ऐसे प्रश्न बनने वाले हैं जो आपको कंपटीशन में आएंगे। तो हर जगह के लिए आप दीप एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, दबा के शेयर करिए अपने स्टूडेंट्स के या अपने फ्रेंड सर्किल में, जो भी हो उसका लाभ ले। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।